हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46 क्लास 9। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट है ये 19 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, आपको यहाँ अपना नाम, यहाँ अध्यापक का नाम लिखना है। आज की आपकी जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है, आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल की आपको समझ होनी चाहिए। तो गोला क्या होता है, ठीक है, आप लोग जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिखा रखे हैं, हालांकि ये ग्लोब एक गोले का उदाहरण है। आपकी जो बॉल्स होती हैं, फुटबॉल्स, ये सब किसकी, गोले के उदाहरण। ठीक है, इसके अलावा जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे बच्चे जनरली उसको खेलते हैं, जो चूड़ी का एग्जाम्पल होता है, आप लोग चूड़ी को बहुत तेज घुमाते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं एक वृत्त जो है वो आपको एक बॉल में बदलता हुआ दिखता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, आपका गोला बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि गोला किस टाइप से होगा आपका। अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल कि आपके पास इसका जो पृष्ठ है इसका क्रॉस सेक्शन में कितना आप फाइंड आउट करते हैं कि ये कितनी जगह को घेरे हुए है, इसका पृष्ठ जो है वो कितनी जगह को घेरे हुए है, वो उसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ग्लोब, बॉल्स और भी आप गोले के उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना है। जो गोला होता है इसका जो फलक है, इसका जो आपकी सरफेस होती है वो किससे बनी होती है, एक वक्र से। ठीक है, कर्व से बनी होती है, मुड़ा हुआ होता है, सारा वक्र से बना होता है। ठीक है, आप वक्र इस तरीके से, आप किसी भी फ्रीली अगर किसी लाइन को बोलते हैं तो आपकी वक्र होती है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कि एक जो गोला होता है इसकी मान लो r त्रिज्या है, तो ऐसे ही r त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, एक का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, r क्या है यहाँ पर, गोले की त्रिज्या है। अब देखिए उदाहरण आपको बताया, एक ऐसे आपके सवाल आते हैं जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और आप उसमें जो भी आपकी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको आप डालेंगे तो आपके पास सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे सवाल आपके 1 या 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में बहुत कम आते हैं, 1 ही नंबर में आते हैं आपके। ठीक है, देखिए आपको कहा है इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर हम इसकी बात माने, ये जो आपको फॉर्मूले में बताया है इसकी बात से चलें तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर में हम वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह क्या रख देंगे अब यहाँ पर 14। ठीक है, 4 गुना में 22/7 गुना में 14 गुना में 14, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे बात करी है कि आपका जो टॉपिक था आज का वो क्या था, गोला तथा अर्धगोला। गोला तो आपको समझ आ गया, अब बात आती है हम अर्धगोला। अर्धगोला क्या होगा, ठीक है, देखिए आइए एक ठोस गोला ले और इसे बीच से केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट ले। हमने एक गोला लिया, जैसे नींबू सब बच्चों ने काटा होगा, नींबू को आपने पर बीच से काटना है। ठीक है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी काट लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नींबू क्या है, एक तरीके से गोले का उदाहरण है। ठीक है, उसको आप बीच में से काट दो। बीच में से जब वो आपने काट दिया तो आपको क्या मिल गया, 2 नींबू हो गए, मतलब गोले को क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका अर्धगोला। अब ये आपका, जैसे मान लीजिए नींबू था, इसका कलर भी नींबू जैसा ही लग रहा है। ठीक है, इसको हमने ऐसे काटा, ऐसे काटने के बाद ये हमारे पास क्या आया, अर्धगोला, या ये अर्धगोला, ये दोनों क्या है, अर्धगोला। अब हमने देखा था कि जो गोला होता है, गोले का वक्र आपका होता है, सारा जो पृष्ठ होता है वो वक्रीय होता है। लेकिन अर्धगोले में क्या होगा, अर्धगोले में एक तो आपको वक्र मिल गया, दूसरा आपको क्या हो गया, एक समतल भाग मिल गया इसका। ठीक है, एक समतल भाग मिल गया, ये वाला इसका समतल भाग हो गया। ठीक है, जैसे नींबू की भी आप ऊपर वाली सरफेस देखोगे तो वो समतल होती है, वो उसमें कोई गोलाई नहीं होती है। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब जो आपका है ये मुड़ा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, लेकिन इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो है हमारे पास, इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो गया, एक तो इसमें हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, दूसरा इसके ऊपर ये जो सरफेस है, ये जो आपकी सतह है, ये किसकी किसकी जैसी है, वृत्त जैसी है, तो इसमें ये भी जोड़ी जाएगी।
तो ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया था वक्र का। एक और जो एक्स्ट्रा जुड़ गया है उसका हम पाई आर स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 पाई आर की 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। जब तक हम किसी फॉर्मूले को किसी सवाल में लगा कर ना देखें वो हमें अच्छे से समझ नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए कहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कि 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये अर्धगोला है आपके पास, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा 2 पाई की जगह हम क्या लिख देंगे 22/7, और हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने हल किया तो ये कितना आ गया 1232 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसी त्रिज्या के साथ जब आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब आप इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना में 22/7 गुना 14, ये कितना आ गया 1848 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले को अपने सवालों में लगाना है, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है उदाहरण 2 की। उदाहरण 2 में कहा है आपको एक अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना अच्छे से, कटोरा एक अर्धगोलाकार कटोरा है 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ये कितनी 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो कटोरा है इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका सीधा निकल जाएगा, आपको पता है त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको बता ही रखा है कि आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया 157 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है कि हम उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। हमें बाहरी त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी है, तो हम बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई दे रखी है 0.25। तो अगर हम इस त्रिज्या में इसकी मोटाई को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी बाह्य त्रिज्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास 5.25, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पाई अगर 3.14 दिया है तो आपने वही इस्तेमाल करना है, 22/7 नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हल हो गया 173.09, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब बात आती है आपका तीसरे पार्ट में कहा है अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि अर्धगोलाकार कटोरा है आपके पास उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला था इस वर्ड को ध्यान रखना ना, ये क्या है कटोरा है, तो इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा बाहर वाले का स्क्वायर, बाहर वाले का आपका क्षेत्रफल, भीतर वाले का आपका क्षेत्रफल, और ये जो मोटाई है यहाँ पर, ये जो इसकी मोटाई है उसका क्षेत्रफल। अब मोटाई का क्षेत्रफल निकालना है, ये दो तो हम निकाल चुके हैं 157 173। अब हमें इस मोटाई वाले का क्षेत्रफल निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे। आप देखो ये किसकी जैसा है वृत्त जैसा है, तो ये आपको पता है कि हाँ वृत्त के क्षेत्रफल से निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालनी है सिर्फ ये पीले भाग वाली मोटाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे अगर हम बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त को काट देंगे तो हमारे पास ये पीले भाग के क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा है अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस रिंग का क्षेत्रफल, ये जो आपके पास रिंग मिली है ना इसका क्षेत्रफल। तो ये दो तो आप निकाल चुके हो। तीसरे में क्या आ जाएगा पाई आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। अब देखो ये ऐसा क्यों किया पाई आर स्क्वायर, आप इसको चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे कि पाई आर स्क्वायर एक बार इसके साथ निकालते एक बार इसके साथ, उससे आपका थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पाई 2 अगर आपको वृत्त दे रखे हो उनके अंतर में आपको निकालना तो आप ऐसे कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 338.14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट है आपको कुछ सवाल हल करने को दिए गए हैं, तो हम इन्हें कैसे करेंगे। अब देखिए आपको कहा है 21, पहले सवाल में आपको कहा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा मैंने आपको बताया था ना कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब यहाँ 21 क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है, ठीक है, व्यास दे रखा है, आप व्यास का क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप व्यास का हाफ कर लेंगे। अब देखिए ये हमें दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 21/2, ठीक है। जब आपको सवाल को आगे हल करना है तो अभी 2 को आप रखें, ठीक है, 21/2 त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा, देखिए हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई थी, 21/2, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है, 4 पाई की जगह हम रख देंगे 22/7, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है 21/2 गुना में 21/2, 7 या 21, 3 पर कट गया आपका, ठीक है, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब देखो 11 दूनी यहाँ कितना होगा 22, 22 को हम किससे गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे, 22 को हम किससे गुना करेंगे, हम 21 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 22 एकम 22, ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, ये कितना हो गया हमारे पास 462, ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 462, ये क्या निकल गया है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हमारे पास क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में हमें कहा है कि आपको क्या करना है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, पहले वाले में व्यास दे रखा था, इसमें त्रिज्या है, आपको इसका वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का, यहाँ पर क्या है अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr², तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 या 21, 3 पर कट गया, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास 3πr², कैसे था कि एक तो हमारे पास कर्व वक्र था और दूसरा ऊपर वाली सतह थी, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3πr², तो इसको कि 3 गुना 22/7, हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है 21, 21 गुना 21, 7 या 21, इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास आया 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला आपको कहा है, नेक्स्ट जो आपको कहा है तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हमें कहा है कि एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, कि अब आपको क्या करते हैं त्रिज्या निकालनी है और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि इसका वक्र जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², ये हमें कितना दिया हुआ है 154 दिया है, 4 गुना 22/7 r², ठीक है। अब हमने r² को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 154 गुना 7/22 गुना 4, ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1078/88, r² हमारे पास ये आ गया, ठीक है, r², इसको हमने भाग किया हमारे पास आया 12.25, इसको जब हम r निकालेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 12.25 पर, r का मान कितना आ गया इसका अंडर रूट निकालने के बाद 3.5 किस में आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो भी किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है। तो समझ आया कैसे हमने r निकाल लिया है ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हमें कहा है एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, आपसे कहा है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, ये देखिए
एक बेलन है, इसने एक गोले को पूरी चारों तरफ से घेर रखा है, कहीं से भी कोई जगह नहीं बच रही है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर चारों तरफ से घेर रखा है। अब कहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या याद करना है आपको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमें तो गोले की त्रिज्या चाहिए और यहाँ क्या दे रखी है? बेलन की त्रिज्या। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक बेलन है, उसने इसको एक गोले को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा है कि इसकी त्रिज्या, ठीक है, मतलब ये त्रिज्या आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है बेलन की जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसका मतलब ये कहीं जाकर छोटी तो होने नहीं वाली है। तो जितनी चौड़ाई यहाँ पर है उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर होगी। तो हम देख लेते हैं कि ये इसका केंद्र है, मान लो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो और ये बराबर होंगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमें पता चल गया ना कि गोले की त्रिज्या कितनी हुई है। तो गोले की भी त्रिज्या हमारे बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, ये होगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 पाई की जगह हम क्या रख देंगे? 22/7। और यहाँ पर आर स्क्वायर कितना हो गया? 7 गुना 7। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करो, क्या था? अपने दिमाग पे थोड़ा इस तरीके से चेक करा करो कि आपका दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आप मशीन में क्या करते हो, तेल वेल डाल के देखते हो ना, कि चेक करते हो ना अच्छे से कि कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। ऐसे अपने दिमाग को भी थोड़ा डील करा करो। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमने, आपको याद हो तो बेलन था, बेलन को हमने ऐसे कट करके एक आयत बनाया था, फिर इसको हमने 2 पाई आर माना था और ये ऊंचाई हमारी h थी। तो फिर आयत से हमने कैसे रिलेट किया था? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारे पास क्या निकल कर आया था? 2 पाई आर एच। याद आया कुछ? ठीक है, इस तरीके से हमने इसको करना है। अब हमें यहाँ पर तो करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होगा, ये कितना होगा? 2 पाई आर एच। अब भाई आर तो हमें पता है, एच कहाँ से निकालें? एच चाहिए हमें। अब एच कैसे निकालना है? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसका आर है, इतना ही पोर्शन इसका ऊपर भी है। तो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, दोनों त्रिज्या मिलाकर क्या बना रही है? एक बेलन की ऊंचाई बना रही है। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? इसको पूर्णतया घेरे हुए है, मतलब कोई गैप नहीं है यहाँ पर। तो जो इसकी ये जो आपके पास गोला है इसकी जो ऊंचाई होगी वही आपकी बेलन की भी ऊंचाई हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कैसे है? दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो, ऊंचाई निकल आएगी। तो एक अगर 7 है तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास? 14 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता चल गया आर हमारे पास 7 है और एच हमने अभी क्या निकाला? आर प्लस आर कितना? 14। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? 2 पाई आर एच। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 पाई आर एच। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, 2 गुना में 22/7 गुना में एक कितना है? 7, दूसरा कितना है? 14। 7 से 7 कट गया, इसको हम हल करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया सबको? आप इस तरीके से सवालों को थोड़ा सा रिलेट करेंगे। देखिए ऐसे ही पेपर में ऐसे ही पूछ लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल है ना, इसमें क्या कर दिया? गोले को और आपके बेलन को जोड़ दिया है। ऐसे ही आपके अलग अलग चीज़ों को जोड़ जोड़ कर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और भी कहीं से आपको सप्लीमेंट्री बुक्स मिल रही हैं, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी पढ़ें, सब बढ़ें। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी इसमें मिल जाएं, जिसमें मैंने बेलन को भी डिस्कस किया गया है और आपका जो शंकु वगैरह है ये भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।